बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, काबा की बुनियाद और खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक अजीब सी किताब मिली जिसमें सिरियानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था और काबे की बुनियाद जब पहली बार खोदी जा रही थी उस वक्त क्या हुआ था। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले काबा शरीफ के आसपास रहने वाले लोगों को कुरैश कहा जाता था। यही वो लोग थे जो काबा की देखभाल किया करते थे। कुरैश में उस वक्त बहुत से कबीले थे। हर कबीले वाले अपनी एक खास मूर्ति की पूजा किया करते थे और ये लोग अपने उस मूर्ति को काबे के अंदर रखते। इस तरह काबे में उस वक्त तकरीबन 350 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हुई थी, क्योंकि कुरैश के लोग अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ा खुदा मानते, लेकिन इन मूर्तियों को भी छोटे छोटे खुदा तसव्वुर करते थे। उस जमाने में भी लोग हर साल हज करने दूर दूर से मक्का आया करते थे, लेकिन उनके हज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इस तरह कि ये लोग अपने सारे कपड़े उतार कर काबे का तवाफ करते और हज के दिनों में जब तक हज मुकम्मल ना हो जाता ये लोग अपने घरों में असल दरवाजे से दाखिल होना हराम समझते थे। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर घर की छत कूद कर जाते, असल दरवाजे से नहीं जाते। अब क्योंकि काबे के आसपास कुरैश के लोग बसा करते थे, इसीलिए काबे की देखभाल की जिम्मेदारियां भी उन्हीं पर थी। दूसरे शहर से हज के आने वाले लोग अपने साथ कुछ कीमती चीजें नजराने की तौर पर लाते और फिर उन्हें काबे के अंदर बने एक कुएं के अंदर डाल देते। वो कुआं सोने चांदी और कीमती पत्थरों से भरा रहता था। एक बार रात के वक्त जब सभी कुरैश के लोग सो रहे थे, एक आदमी ने काबे के अंदर कूदकर उस कुएं के अंदर से चोरी करना चाहा, लेकिन उसी वक्त पीछे से उसको ऐसा धक्का लगा और वो मुंह के बल उस कुएं में जा गिरा। इस वाकया के बाद अल्लाह की तरफ से काबे के अंदर बनी हुई कुएं के अंदर सांप आ बैठा। वो सांप हर वक्त उस कुएं की मुंडेर पे बैठा रहता और जो भी उस कुएं से कोई चीज चोरी करना चाहता तो वे सांप उसे ढस कर मार देता। इस वाकया को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आग लेकर काबे को लोबान की धुनी दे रही थी। तभी अचानक उस आग की एक चिंगारी काबे के पर्दे को जा लगी। चिंगारी लगते ही काबे का पर्दा जोर से जलने लगा और देखते ही पूरे काबे में आग लग गई। वैसे तो काबे की दीवार पत्थर और गाड़े से बनी हुई थी, लेकिन उस आग की लपेट इतनी तेज थी कि उसकी वजह से काबे की दीवारों में दरारें पड़ गई। कुछ दिनों के बाद कुरैश के लोगों ने काबे की मरम्मत कराने की सोची, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो काम ना कर पाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र शरीफ 35 साल हुई तो एक दिन अचानक मक्का में भारी बारिश हुई, जिससे हर जगह बाढ़ आ गई। वो पानी का सैलाब इतना तेज था कि उसकी वजह से हजारों घर गिर के तबाह हो गए। काबे की दीवारों पर उस सैलाब का बहुत असर पड़ा। उसकी दीवारों में भी पहले से ही दरारें पड़ चुकी थी और अब सैलाब के बाद काबे की दीवारें बिल्कुल ही कमजोर हो गई। जब कुरैश के लोगों ने काबा की ये हालत देखी, उन्हें यकीन हो गया अब हमने काबे की मरम्मत ना की तो भी कोई आंधी तूफान आकर काबे को गिरा सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि सारे लोग जमा होकर काबे की दोबारा तामीर करेंगे। तो आपस में मशवरा हुआ और जितना हो सका हर एक ने अपनी तरफ से पैसे जमा किए। कुछ औरतों ने अपने जेवरात दिए, कुछ ने अपने घर के सामान देकर ये कह दिया कि इसे बेचकर इसके पैसे काबे की तामीर में लगा दिए जाए। तामीर करने का सारा सामान लाया गया और एक दिन मुकर्रर करके सभी उस दिन काबे के पास आकर जमा हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था
कि काबे की दीवार को कुदाल लेकर गिराएगा कौन। कुरैश में तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर काबे की दीवारों पर कुदाल मारे, क्योंकि उन्हें डर था कि हमने ऐसा किया कहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। प्यारे दोस्तों, इस डर की सबसे बड़ी वजह उन लोगों के लिए ये थी कि उनसे 40 साल पहले अबराहा नाम का एक बादशाह अपनी फौज के साथ काबे को गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने उस पर अपने परिंदों के जरिए ऐसा अजाब भेजा। अबराहा अपने लश्करों के साथ एक बेदर्दी मौत मरा और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया के लिए उसे एक इबरत बना दिया कि जो भी मेरे काबे को गिराने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। कुरैश के लोग भी इसीलिए डरे हुए थे कि हमने काबे की दीवारों को गिराया तो कहीं हम पर भी अबराहा की तरह अजाब ना आ जाए। इसीलिए उनमें से कोई भी हिम्मत ना कर पा रहा था कि वो आगे बढ़कर काबे की दीवारों को गिराए। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन वली बिन मुगीरा नाम का एक शख्स आगे बढ़े और अपनी कुदाल लेकर काबे की दीवारों पर जाकर खड़े हो गए। अचानक उसी वक्त काबे के अंदर बैठा वो सांप बाहर आ गया। ये देखकर सभी लोग घबरा के पीछे हट गए, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा और उसने इस सांप को अपने पंजों में पकड़कर दूर फेंक दिया। ये देख सबकी जान में जान आई और फिर वलीद बिन मुगीरा ने कहा, ए लोगों, काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी बुराई का नहीं, बल्कि हम तो काबे को एक नए सिरे से तामील करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवारें गिराने से हम पर कोई अजाब ना आएगा। इतना कहकर वलीद बिन मुगीरा ने अपनी कुदाल से काबे की एक दीवार पर वार किया तो वो दीवार एक ही बार में नीचे गिर गई। लेकिन कुरैश के लोगों ने उसी वक्त वलीद बिन मुगीरा को रोक दिया और कहने लगे, ए वलीद, अब अगली कोई भी दीवार ना तोड़ना, बल्कि आज रात सभी लोग इंतजार करो कि हम पर अल्लाह का कोई अजाब ना आया तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह भी यही चाहता है कि हम काबे की दोबारा तामील करें। लेकिन अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब आ गया तो हम काबा की तामीर को उसी जगह रोक देंगे और इस गिरी हुई दीवार को भी मरम्मत करके उसे वैसा ही सीधा कर देंगे। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होना ही चाहिए। और फिर वो अपनी कुदाल लेकर नीचे उतर आए। वो रात मक्का वालों ने बहुत डरते हुए गुजारी। हर छोटी सी आहट पर वो लोग घबरा कर उठ बैठते और डरने लगते, कहीं अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब तो नहीं आ गया। लेकिन जब रात सही सलामत गुजर गई और काबे की दीवार गिराने वाले वलीद बिन मुगीरा के साथ कुछ भी ना हुआ तो कुरैश के लोग समझ गए कि शायद अल्लाह की भी यही मर्जी है कि हम काबे को गिराकर उसको दोबारा तामील कराए। इसी तरह सुबह सुबह उठकर सभी लोगों ने अपने घरों से फावड़ा कुदार निकाली और जाकर काबे के दीवारें गिराने लगी। उस वक्त तक काबे के ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ से दीवारें थी। इसीलिए कुरैश के लोगों ने एक ही दिन में सभी दीवारों को गिरा दिया। लेकिन अब बारी थी दीवारों के नीचे पड़ी उस नींव और बुनियाद की, जिसे आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रखा था। इसीलिए उन बुनियादों को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ देर के बाद मशवरा कर सभी आगे बढ़े और उन बुनियादों को खोदना शुरू कर दिया। बुनियाद खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक किताब मिली जिसमें सिरियानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। कुरैश के लोग तो सिर्फ अरबी जुबान जानते थे, उन्हें सिरियानी जुबानों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक यहूदी को अपने इलाके में बुलाकर उसके सामने ये किताब पेश की और पूछा कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है।
उस यहूदी ने पढ़कर सुनाया, इस किताब में लिखा है, मैं ही अल्लाह हूँ और इस काबे का मालिक हूँ। मैंने ही इस काबे को उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था और चाँद और सूरज को उनकी असली शक्ल दी थी। ये सुनकर कुरैश के लोग बहुत हैरान हो गए। उन्होंने इस किताब को बड़े ही हिफाज़त के साथ उसी जगह पर रख दिया।